यानी कि जन्म दुख है, व्याधि दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। जो चीज़ें हमें चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है। प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अपरिजनों का मिलना दुख है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये जो हमारा शरीर है ये दुखों का घर है। दुखों का घर इसलिए है कि हर एक प्राणी जो है सुख ही सुख चाहता है, और जैसे ही उसे जो है थोड़ा सा सुख उसको मिलता है तो उसको भोगने लगता है। वह भूल जाता है कि इस सुख के बाद, इस सुख को भोगने के बाद उसे फिर दुख में पड़ना है, और वो अपने जीवन से कभी भी दुखों को दूर नहीं कर पाता। इसीलिए बुद्ध ने इस बात को जाना, और बुद्ध ने जो है सबसे पहले जो जीवन में दुख हैं उनको ढूंढा और उनका नाश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया उनको। फिर जब दुख का नाश हो जाता है तो उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद रह जाता है सुख। अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, आज मैं हूं बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में, गांव हिसोटी है, वहां पर एक धम्म कारवा का आयोजन किया गया है जो कि धम्मपद ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक मंजर है, और उस मंजर से मैं आपको रूबरू करा रही हूँ। देखिए, पहले जिस तरह से अभी मैंने दिखाया, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी, और उस प्रतिमा के तहत ही इस कारवा की शुरुआत की गई है। और अगली कड़ी में भिक्खु हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो भिक्खु हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं इस कारवा में। और इसी कड़ी में उनके साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, डॉक्टर धम्मवीर जी है, दिल्ली से चलकर आए हैं, अनिल जी हैं, और भी तमाम साथी इस कारवा का हिस्सा बने हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो विश्व शांति निवारण अभियान है उसके तहत एक बहुत बड़ा मैसेज देश के लोगों को देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए उनके हाथों में जो पट्टियाँ हैं वो लगी हुई हैं, और अलग अलग उस पर भगवान बुद्ध के संदेश लिखे गए हैं, और लगातार नारे लगाए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इसी खूबसूरत मंजर, इस नज़ारे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितने हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बिटियाएं भी चलकर आई हैं, और पीछे महिलाओं का जत्था भी है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, सबके हाथों में पंचशील के ध्वज आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा कारवा है, और लगातार अभी जो यूथ हैं वो बाइक के माध्यम से, और पीछे भी काफ़ी गाड़ियां हैं। लेकिन अभी मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूँगी। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि एक संग कह दे गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो देखिए जिस तरह से लगातार मैंने आपको पूरा का पूरा ये कारवा दिखाया और मैं लगातार बात कर रही हूँ विश्व अशांति निवारण अभियान, क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं अशांति शब्द को लेकर एक शंका भी उत्पन्न होती है कि दुनिया शांति की बात करती है लेकिन धम्मपद ट्रस्ट अशांति की बात क्यों कराए। तो सर जानना चाहूँगी विश्व अशांति निवारण अभियान के तहत जिस तरह से पूरा का पूरा ये बैनर हम देख रहे हैं, इसमें 4 महान जो हस्तियाँ हैं पूरे विश्व पटल पर अगर मैं बात करूँ तो उनकी आपने यहाँ पर जो छायाचित्र लगाई है धम्मपद ट्रस्ट ने, तो सर इन तस्वीरों का उद्देश्य क्या है? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमने बैनर बनवाया है इसके पीछे हमारी सोच क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और जैसा कि हमने जो है इसमें जो विषय लिखा हुआ है विश्व अशांति निवारण अभियान, तो विश्व अशांति निवारण अभियान ये अपने आप में लोगों को चौंकाने वाला एक विषय है। लोगों को ये सोचने में मजबूर करता है कि सभी लोग तो शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, और हम अशांति की बात कर रहे हैं और उसके निवारण की बात कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि बुद्ध से पहले जितने भी यहाँ पे संसार प्राणी हुए, ऋषि मुनि हुए, सभी लोगों ने जो है स्वर्ग की कल्पना की, स्वर्ग की आस की, सुख की खोज की, और मतलब जो है कि वो सुख की चाहत में जो है हमेशा लगे रहे। अप्सराओं को खोजा, स्वर्ग को खोजा, सुख को खोजा, लेकिन सुख को, स्वर्ग को और अप्सराओं की खोज में लगे रहने के बाद उन्हें मिला क्या? उन्हें बार बार दुख ही मिलता रहा, किसी को भी सुख नहीं मिला। लेकिन बुद्ध ने जो है वो उसको जांचा और देखा, उन्होंने भी प्रयास किया कि सुख को कैसे खोजाया जाए, लेकिन सुख को क्योंकि डिफ़ाइन नहीं कर सके वो जो है, तो सुख को अगर डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते संसार में, तो उसको खोजेंगे कैसे? हमें पता ही नहीं कि हमें किसे खोज रहे हैं, उसका आकार क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, उसको जो है कैसे जाने कि उस चीज़ को खोजना है। तो इसीलिए जो है बुद्ध ने ये देखा कि सुख को डिफ़ाइन किया जाता है लेकिन दुख को डिफ़ाइन किया जाता है। उसको दुख को डिफ़ाइन करते हुए बुद्ध ने कहा कि जाति भी दुखा, जरापि दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणापि दुखा, शोक परिदेव दुमर्षि पाया सापि दुखा, पिए ही विपियोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुखा, जम्पि छंगने लभति तम्पि दुखं, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा। यानी कि जन्म दुख है, व्याधि दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। जो चीज़ें हमें चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है। प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये जो हमारा शरीर है ये दुखों का घर है। दुखों का घर इसलिए है कि हर एक प्राणी जो है सुख ही सुख चाहता है, और जैसे ही उसे जो है थोड़ा सा सुख उसको मिलता है तो उसको भोगने लगता है। वह भूल जाता है कि इस सुख के बाद, इस सुख को भोगने के बाद उसे फिर दुख में पड़ना है, और वो अपने जीवन से कभी भी दुखों को दूर नहीं कर पाता। इसीलिए बुद्ध ने इस बात को जाना, और बुद्ध ने जो है सबसे पहले जो जीवन में दुख हैं उनको ढूंढा और उनका नाश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनको। फिर जब दुख का नाश हो जाता है तो उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद रह जाता है सुख। तो फिर सुख मिलता है और बुद्ध को वही परम सुख यानी निब्बान प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमने सिर्फ बिल्कुल बुद्ध के पतन चिन्हों पर चलते हुए हमने जो है विश्व अशांति निवारण अभियान रखा। हमें अशांति खोजनी है कि वो अशांति के एरियाज़ कौन से हैं, अशांति के क्षेत्र कौन से जहाँ जहाँ अशांति है। और जब हमें अशांति के क्षेत्र मिल जाएंगे तो हमें ये खोजना पड़ेगा कि अशांति का कारण क्या है। कारण मिल जाएगा तो उसका निवारण भी होगा, फिर उसका जो है एक मार्ग भी है, तो उस पर चल के हम जो है अशांति जो मिटा देंगे तो विश्व में जो शेष रह जाने वाली चीज़ रहेगी वो शांति रहेगी। इसलिए अगर हमें शांति को खोजना है तो हमें शांति को नष्ट करना पड़ेगा। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं बैनर पर जो 4 विभूतियाँ हैं उनकी आपने
फोटो लगाई हुई है। पहले उस पे महाकाणी तथागत बुद्ध है, दूसरे पे सम्राट अशोक है, तीसरे पे परम पूज्य बाबा साहब है और चौथे नंबर पर साहब मान्यवर काशीराम जी हैं। और एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहा है, हम देख रहे हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी के हाथ में हमेशा, क्योंकि एक राजनीतिक पर्सनैलिटी रहे, जो नीला झंडा रहा, लेकिन यहाँ पर धम्मपट ट्रस्ट ने उनके हाथों में नीला झंडा हटाकर जो पंचशील का ध्वज है वो लगा दिया। सर, इसके पीछे जो सवाल है, जो लोगों की संख्या है, सर इसका निवारण जरूर करें। देखिए, इस संसार के दुखों का नाश केवल और केवल धम्म के द्वारा ही हो सकता है। राजनीतिक जो झंडा है उसका एक विशेष पर्पज है, उसका जो है संसार के प्राणियों को सुखी करने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है उसका जो है। लेकिन जो धम्म ध्वज है उसका उद्देश्य है कि जो संसार में कष्ट है, दुख है, उसका नाश करके लोगों को जो है सुखी करना, लोगों को जो है शांति प्रदान करना।